वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रत देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग देख सकते हैं अभी एक परमानेंट वैकेंसी निकल के आया है NPCL की तरफ से। बहुत दिन से आप लोगों का परमानेंट वैकेंसी नहीं आ रहा था, लेकिन आज ही का डेट में 15 तारीख में आप लोगों का दो परमानेंट वैकेंसी निकल के आया है। एक तो नेवी का आ गया है, दूसरा NPCL का आ गया है। ठीक है, कहाँ से आया है? नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन से वैकेंसी निकल के आया है ITI पास कैंडिडेट के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं नोटिफिकेशन पूरा। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 16 तारीख से, 16/7/24 से आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन ख़त्म होगा 5 जुलाई तक। 5 जुलाई 2024 को आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन ख़त्म होगा। तो 16 जुलाई से स्टार्ट 5 अगस्त में आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन ख़त्म होगा। ठीक है, तो अभी ITI जो वैकेंसी आया है वो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। आप लोग देख सकते हैं फीटर का वैकेंसी आया है 10। ठीक है, SC का 3, ST का नहीं है, OBC का 2, EWS का 1, जनरल का 4, टोटल 10 वैकेंसी आया है। इलेक्ट्रीशियन का टोटल 8 वैकेंसी आया है, SC का 2, OBC का 2, UR का 4, टोटल 8 वैकेंसी आया है। और इंस्ट्रूमेंटेशन का 12 वैकेंसी आया है, SC का 2, OBC का 3, EWS का 6। ठीक है, टोटल 13 वैकेंसी आया है इंस्ट्रूमेंटेशन का। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं फिटर का टोटल 10 वैकेंसी, ITI का, इलेक्ट्रीशियन 8 और इंस्ट्रूमेंटेशन का 12। टोटल ये है आप लोगों का ITI वाला वैकेंसी। आप लोगों का पोस्ट कौन सा है? पोस्ट है आप लोगों का कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ST/TN। ये है ITI वाला पोस्ट। अभी और क्या क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ये रहा आप लोगों का कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ST/TN। क्या बोला है? SSC 10th पास आप लोगों का होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स आप लोगों का होना चाहिए इन साइंस सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअली, एंड 2 years ITI सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड। मतलब कौन सा ट्रेड? फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेशन, इन तीनों ट्रेडों के लिए ITI का फॉर्म निकला है और किसी भी ट्रेड के लिए नहीं। तो 10th में आप लोगों का 50% मार्क्स होना चाहिए। किस में? साइंस सब्जेक्ट में एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअली। मतलब साइंस में मान के चलिए, लाइफ साइंस में आप लोगों का 50% मार्क्स होना चाहिए। फिजिकल साइंस में आप लोगों का 50% मार्क्स होना चाहिए, और आप लोगों का मैथ में 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इधर बोल दिया है इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग से। मतलब फिजिकल साइंस में 50%, मैथ में 50% और लाइफ साइंस में 50% मार्क्स आप लोगों का होना चाहिए। तब ही आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। टोटल 50% नहीं बोला है। साइंस का 2 सब्जेक्ट, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस में अलग अलग से 50%, मैथ में अलग से 50% होना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, टोटल नहीं बोला है। और क्या बोला है? 2 साल का ITI सर्टिफिकेट आप लोगों का होना चाहिए। कौन सा ट्रेड? ITI, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेशन। पहले ही मैंने बोल दिया कौन सी ट्रेड में कौन सा कितना सीट है। और क्या बोला है? फॉर ट्रेड फॉर व्हिच द ड्यूरेशन ऑफ द ITI कोर्स इन लेस देन 2 years। जिन ITI ट्रेड में 2 साल का नीचे का ITI ट्रेड है, द कैंडिडेट शैल हैव एटलीस्ट 1 year रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर कॉम्प्लीटेशन ऑफ द कोर्स। मतलब 1 साल का जितना भी ITI ट्रेड है, 2 साल के नीचे जितना भी ITI ट्रेड है, मतलब 1 साल का ही अभी होता है, पहले 6 महीने का भी होता था। अभी अगर मोटा मोटी ये है 2 साल के नीचे जितना भी ITI ट्रेड है, उन लोगों का 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है, अगर किसी के पास 2 साल का
2 साल का ITI है उन लोगों का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, ठीक है। और क्या बोला है देख लेते हैं। 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आफ्टर कॉम्प्लीटेशन ऑफ 1 ईयर ITI कोर्स, मतलब जो भी मैंने इधर बोला है ना कि 2 साल के नीचे जितना भी ट्रेड है उन लोगों को 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इधर बोल दिया है उन लोगों के लिए कि जिन लोगों का 1 साल का ITI कोर्स है शैल बी कंसिडर, मतलब उन लोगों के पास अगर अप्रेंटिसशिप हो, मतलब NAC हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, तो फिर उस सर्टिफिकेट को ये लोग 1 साल का एक्सपीरियंस के रूप में देखेगा, ठीक है। तो जिन लोगों का 2 साल से कम वाला ITI सर्टिफिकेट है उन लोगों का अगर अप्रेंटिसशिप हो तो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस हो तब भी आप लोग ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का 2 साल का ITI है उन लोगों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस और अप्रेंटिसशिप नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ है। हाँ, इधर देख लीजिए थोड़ा। एसेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड किन लोगों के लिए, ITI कैंडिडेट के लिए। कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ST/TN क्या होना चाहिए, कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 160 सेंटीमीटर आप लोगों का हाइट होना चाहिए और मिनिमम वेट बोला है 45.5 आप लोगों को वेट होना चाहिए, ठीक है। ITI कैंडिडेट के बाद मैं कर रहा हूँ कि स्टाइपेंडरी कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ST/TN। और क्या बोला है इधर है ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का 24 महीने का ट्रेनिंग होगा, मतलब 2 साल का आप लोगों का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। 2 इयर्स का ट्रेनिंग होगा। पहली जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों का जो रुपया मिलेगा आप लोगों को 20,000 मिलेगा और सेकेंड ईयर में आप लोगों को 22,000 करके मिलेगा। उसके बाद आप लोगों का ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो मिलता है बेसिक DA TA HRA जो मिलता है उस तरह से आप लोगों को मिलेगा। लेकिन पहले साल जॉब मिलने के बाद पहले साल 20,000, उसके बाद वाला साल 22,000 आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं और क्या क्या है। देखिए इधर है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ST/TN ITI वालों का कितना है, उम्र कितना है, 18 से 24 साल तक आप लोग फिल कर सकते हैं। उसके बाद OBC का 3 साल, SC/ST का 5 साल, ठीक है। बाकी जितना भी कैटेगरी आता है एज़ पर गवर्नमेंट रूल उस हिसाब से आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या है देख लेते हैं थोड़ा। देखिए इधर आप लोगों का जो मतलब एग्ज़ाम पैटर्न है वो लिखा हुआ है। रिटन एग्जामिनेशन शैल बी OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड, मतलब OMR भी हो सकता है, CBT एग्ज़ाम भी हो सकता है। स्टेज 1 जो है वो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा आप लोगों का 1 घंटे के लिए 1 आवर। स्टेज 2 जो होगा एडवांस टेस्ट होगा वो 2 घंटे के लिए होगा। स्टेज 3 होगा स्किल टेस्ट, ठीक है। एडवांस टेस्ट मतलब आप लोगों का जो खुद का ट्रेड है, मतलब फिटर से अगर होंगे तो फिटर ट्रेड का क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिशियन से अगर होंगे तो फिर इलेक्ट्रिशियन से क्वेश्चन होगा किस में, स्टेज 2 में, ठीक है। और क्या है डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा। देखिए इधर लिखा है कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ST/TN, ठीक है। इधर कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ST/TN उन लोगों का जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या क्वेश्चन रहेगा। मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से 20 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस मतलब GK से 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। उसमें देखिए क्या बोला है, 3 मार्क्स टू बी ऑब्टेन फॉर ईच करेक्ट and 1 marks to be deducted
फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन है, उसमें सभी में 3 मार्क्स करके हैं, मतलब 150 में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। अगर एक क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाएगा तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर ठीक हुआ तो 3 नंबर मिलेगा, अगर गलत हुआ तो फिर 1 नंबर करके माइनस होगा, मतलब टोटल 4 नंबर माइनस होगा। ठीक होगा तो 3 नंबर मिलेगा। अगर किसी क्वेश्चन ने आपने अटेंड किया लेकिन वो गलत हो गया तो फिर आप लोगों का 4 नंबर माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर बोला है एक नंबर करके डिडक्ट होगा, है ना। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स इधर बोल दिया है किन सब्जेक्ट के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स बोला है स्टेज 1 के लिए, ठीक है। स्टेज 1 जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का है। आप लोगों का क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। देखिए बोल दिया है द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड शैल बी फॉलोस, मतलब स्टेज 1 को आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई करना है। जनरल कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स, ठीक है। और SC ST EWS SC ST OBC NCL PWBD EWS के लिए 30% मार्क्स, ठीक है। और जनरल का 40% मार्क्स आना चाहिए, मतलब 150 का अगर आप लोगों का 40% मिल जाएगा तो आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे, हाँ, जनरल कैंडिडेट। और SC ST PWBD OBC NCL EWS के लिए 150 नंबर का 30% मार्क्स आप लोगों को मिलना चाहिए, तब आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। स्टेज 2 का देखिए, स्टेज 2 का क्या होगा। द स्टेज 2 विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन, ठीक है। स्टेज 2 आप लोगों का 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू देयर क्वालिफाइंग एकेडमिक प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मतलब फीटर ट्रेड का लिए अगर आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो ट्रेड का क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, ठीक है। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और बोला है कि द टेस्ट विल बी कॉम्प्राइज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा, ठीक है। स्टेज 2 में 50 टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। विथ और क्या बोला है, विथ 3 मार्क्स टू बी अवार्डेड ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो टोटल ट्रेड का 50 क्वेश्चन रहेगा, अगर सही हुआ तो 3 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, मतलब 150 का एग्ज़ाम होगा। और अगर गलत हुआ तो 1 नंबर करके माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन को अटेंड किया, ठीक है, वो क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो फिर आप लोगों का 4 नंबर माइनस हो जाएगा। 3 नंबर एक क्वेश्चन में है और 1 नंबर माइनस होगा, मतलब 4 नंबर माइनस हो जाएगा। ये इसका भी क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब आप लोगों को क्वालिफाई करना होगा इस एग्ज़ाम को भी 30% जनरल के लिए, ठीक है। और SC ST OBC PWBD EWS के लिए 20%, ठीक है। तो स्टेज 2 के ये मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन स्कोर्स ऑब्टेन इन स्टेज 2 ओनली, मतलब स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आप लोगों का जो क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने पहले बोल दिया स्टेज 1 में, वो अगर आप लोगों को मिल जाता है तो फिर आप लोगों का स्टेज 2 का जो पेपर है वो चेक होगा, ठीक है ना। स्टेज 2 का पेपर चेक होगा और स्टेज 2 के जो आपको मार्क्स मिलेगा उस हिसाब से आप लोगों का मेरिट बनेगा। जो मेन एग्ज़ाम है वो स्टेज 2 है, लेकिन स्टेज 1 आप लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा डिस्कशन मैंने कर दिया PDF का, कैसे करके क्या क्या होना है, ठीक है। ठीक है, बस अभी स्किल टेस्ट का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए द स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली गो नो गो बेसिक में आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर स्किल टेस्ट का जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 50 मार्क्स और SC ST OBC NCL PWBD EWS के लिए 40% मार्क्स होना चाहिए, किसका, स्किल टेस्ट में, ठीक है। और क्या बोला है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर स्टेज 2 बट विल नॉट एग्जिट 5 times द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई ऑल रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरीज फॉर
each post. However, in case of tie number, candidate to be shortlisted skill test may exceed the limit of 5 times. मतलब 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा 5 टाइम्स. जितना भी सीट अभी रिलीज़ हुआ है, मान के चलिए फिटर का 10 सीट है, 10 इंटू 5 मतलब 50 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. ठीक है, 10 सीट है फिटर का, उसका 5 गुना मतलब 50 कैंडिडेट को फिटर के लिए बुलाया जाएगा. इसी तरह इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेशन का इसी तरह 5 गुना करके बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए. ठीक है. अच्छा, पूरा मैंने बोल दिया क्या है, पूरा पीडीएफ का मैंने डिस्कशन कर दिया, कब आप लोगों को फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा, पूरा डिस्कस करने मैंने कर दिया. ठीक है, तो फिर इतना ही है. तो फिर चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. ठीक है, और आज 2 वैकेंसी आ गया. ठीक है, परमानेंट वैकेंसी बहुत दिन से नहीं आ रहा था, बहुत स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था, सर परमानेंट वैकेंसी कब आएगा. फाइनली आज आ गया. ठीक है, आप लोग अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिए. फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने के बाद इसका मैं किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है उसका भी एक वीडियो में लेकर आ जाऊँगा. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा.